नमस्कार दोस्तों, शेयरगन यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। दोस्तों आज बिरला सॉफ्ट शेयर को एनालिसिस करेंगे जो कि 4.85% अप मूव दिखाया और जिसका क्लोजिंग प्राइस है 574.20। तो दोस्तों देखिए इस शेयर का चार्ट जो दिख रहा है आज क्या हुआ है, एक बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट आया है। किस लेवल को ब्रेकआउट दिखाया है? इस लेवल को, जो कि यहाँ पर मार्क क्या हुआ है। ये लेवल कौन सा है दोस्तों? देखिए ये लगभग 556 से लेकर 558। तो क्या हुआ है दोस्तों, ये लेवल इसका प्रीवियस स्विंग हाई है और इस लेवल को स्टॉक क्या किया है, आज सक्सेसफुली ब्रेकआउट दिखाया है। और नीचे देखिए बहुत ही बढ़िया वॉल्यूम के साथ। तो आज का दिन जो कि इस चार्ट में ब्रेकआउट आया, वो ऑन एन एवरेज जो वॉल्यूम दिख रहा है, ऑन एन एवरेज डे से बहुत ही ज़्यादा वॉल्यूम आके इस चार्ट में ब्रेकआउट दिखाया। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, इस चार्ट का जो ब्रेकआउट हुआ है ये एक सक्सेसफुल तरीके से हुआ है, यही माना जाएगा। क्यों माना जाएगा? बिकॉज देखिए बहुत ही बढ़िया वॉल्यूम के साथ ये स्टॉक इसका प्रीवियस स्विंग हाई इस लेवल को ब्रेकआउट दिखा के ऊपर की तरफ मूवमेंट दिखा रहा है। और इसी के साथ चार्ट में एक अप मूवमेंट, बहुत ही बढ़िया अप मूवमेंट आने का मोमेंटम क्रिएट हो चुका है। क्यों हम ये कह रहा है? बिकॉज देखिए ये स्टॉक प्रीवियसली क्या कर रहा था, स्टॉक देखिए एक बहुत ही बढ़िया अप ट्रेंड में चल रहा था प्रीवियसली, अगर आप देखेंगे। ओके, तो इस अप ट्रेंड में चलने के बाद ये स्टॉक देखिए यहाँ पर आके हाई क्रिएट किया है, जो कि सितंबर महीने में यहाँ पर कौन सा लेवल पे हाई क्रिएट किया था, लगभग देखिए 530 प्लस। तो इसका पहले ये बहुत बढ़िया अप ट्रेंड में चल रहा था और यहाँ पर आके हाई क्रिएट किया है। यहाँ पर से एक छोटी सी करेक्शन आया, चार्ट में करेक्शन आने के बाद यहाँ पर एक लो फॉर्मेशन हुआ है। ये लगभग देखिए इसका जो लेवल कौन सा है, देखिए ये लगभग 470 प्लस। तो यहाँ से 470 प्लस का लो फॉर्मेशन करने के बाद फिर से यहाँ से चार्ट ऊपर की तरफ आप मूवमेंट दिखाना शुरू किया और इसका स्विंग हाई इस लेवल पे क्रिएट हुआ। एक चीज देखिए यहाँ पर से जब स्टॉक नीचे आ रहा था, इसका लो कहाँ फॉर्मेशन हुआ है, इस लेवल पे। ये लेवल देखिए इस लेवल से बहुत ऊपर है। तो इसका मतलब क्या है, इस चार्ट क्या दर्शा रहा था, देखिए यही आप लोगों को ठीक से समझना होगा। इस चार्ट में एक ब्रेकआउट आने का प्रोबेबिलिटी आ सकता है, यही दर्शा रहा था इस लेवल पे, इस एरिया पे। क्यों हम ये कह रहे हैं? बिकॉज देखिए इस एरिया से जो करेक्शन आया वो करेक्शन इतना दूर आया, फिर देखिए इस लेवल से जो करेक्शन आया इस लेवल पे आया, जो कि इस लेवल से बहुत ऊपर है। और इस तरह का पैटर्न चार्ट में कौन क्रिएट करता है? सपोर्टिंग एरिया को, सपोर्टिंग लो को और बॉटम को, जो भी देखिए ये जो छोटी सी बॉटम यहाँ पर क्रिएट हुआ है और सपोर्टिंग एरिया क्रिएट हुआ है, और जो सपोर्टिंग लो इससे बहुत ऊपर यहाँ पर सपोर्टिंग लो क्रिएट हुआ है। तो ऊपर का तरफ सपोर्टिंग लो कौन क्रिएट करता है चार्ट में? जब बायर स्ट्रांग होता है, वही चार्ट में इस तरह का सपोर्टिंग एरिया को ऊपर का तरफ क्रिएट करता है और एक अप ट्रेंड का शुरू करता है इस लेवल से भी, अगर आप देखेंगे। और इस ट्रेंड को ही फॉलो करते हुए चार्ट अब ऊपर निकलने का प्रोबेबिलिटी दिखा रहा है। फिलहाल लॉन्ग टर्म व्यू पे अगर आप देखेंगे, चार्ट तो बहुत बढ़िया अपट्रेंड में चल रहा है ऑलरेडी। देखिए ये लगभग जो अप्रैल महीने से 255 इस लेवल से देखिए सीधा 530 प्लस इस लेवल तक एक बहुत ही बढ़िया अप मूवमेंट दिखा रहा है। इतना बढ़िया अप मूवमेंट दिखाने के बाद ये पिछले 2 महीने से क्या किया है, यहाँ पर कॉन्सोलेशन दिखाया है। ओके, ये पिछले 2 महीने से यहाँ पर देखिए, पिछले 2 महीने से यहाँ पर कॉन्सोलेशन दिखाने के बाद इसका प्रीवियस जो स्विंग हाई उसको बहुत ही बढ़िया वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिखाया है और इसी के साथ चार्ट में एक अप मूवमेंट आने का मोमेंटम क्रिएट हो रहा है। ओके, तो दोस्तों चलिए और डीपली एनालिसिस करने के लिए हम चार्ट को वीकली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करके देखता है। देखिए यहाँ पर एक पॉइंट है जो कि बहुत ही बढ़िया वाइटल हो सकता है। तो फिलहाल अगर आप कोविड का लो यहाँ पर जो फॉर्मेशन हुआ था लगभग कौन सा लेवल पे, 47 और 45 इस लेवल से अगर आप देखेंगे, ये बहुत ही बढ़िया अप मूवमेंट आया है लगभग 580। तो बिग अप मूवमेंट आया है। ओके, इतना बढ़िया अप मूवमेंट दिखाया है। इसका इतना बढ़िया अप मूवमेंट दिखाने का बाद स्टॉक में देखिए ये लगभग जनवरी 2022 यहाँ पर 580 का हाई क्रिएट हुआ था। इस हाई से देखिए स्टॉक बिग अप मूवमेंट दिखाने के बाद एक बहुत ही बढ़िया करेक्शन आया।
जो कि यहाँ पर इसका बॉटम फॉर्मेशन क्या है और लो फॉर्मेशन क्या है। ये कौन सा लेवल है, देखिए ये जो लेवल यहाँ पर दिख रहा है लगभग ये 250 प्लस, तो 580 से लेकर 250 प्लस, तो लगभग देखिए 50% से ज़्यादा यहाँ पर करेक्शन आ चुका है। फिर देखिए फिर से क्या हुआ है, स्टॉक में नीचे देखिए बहुत ही बढ़िया ग्रीन कलर का वॉल्यूम क्लस्टर दिख रहा है, और इस क्लस्टर में क्या हुआ है, सिर्फ बाइंग हुआ है, जो कि इतना बढ़िया वॉल्यूम दिख रहा है ग्रीन कलर का। देखिए तो इस क्लस्टर में ओनली बाइंग हुआ है, जिसका कारण स्टॉक में एक बहुत बढ़िया अप मूवमेंट शुरू हो चुका है। और इसी जो अप मूवमेंट, इस अप मूवमेंट में जो मोमेंटम फिलहाल जो क्रिएट हो रहा है, इस मोमेंटम के साथ और एक अप मूवमेंट आने का प्रोबेबिलिटी चार्ट में दिख रहा है। तो दोस्तों देखिए ये जो लेवल यहाँ पर जो दिखा रहा है 250 255, इस लेवल पे स्टॉक क्या क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मेशन क्या है प्रीवियसली। यहाँ पर बेस फॉर्मेशन करने के बाद इस वॉल्यूम के द्वारा इस लेवल को ब्रेकआउट दिखा के ये जो लेवल इसका कुछ दिनों के लिए रेजिस्टेंस लेवल के तरफ काम कर रहा था। बिकॉज देखिए यहाँ पर एक रिएक्शन पॉइंट दिख रहा है, यहाँ पर एक रिएक्शन पॉइंट दिख रहा है, यहाँ पर एक रिएक्शन पॉइंट दिख रहा है, और कुछ दिन यहाँ पर एक स्टॉक कॉन्सोलेशन दिखा रहा है। तो इस लेवल को यहाँ पर सक्सेसफुली ब्रेकआउट दिखा के एक बहुत बढ़िया अप मूवमेंट दिखा रहा है। और फिलहाल देखिए अप मूवमेंट दिखाते हुए स्टॉक क्या कर रहा है, फिर एक यहाँ पर एक कॉन्सोलेशन दिखा रहा है, एक करेक्शन दिखा रहा है। करेक्शन दिखाने के बाद इसका स्विंग हाई को ऊपर का तरफ बहुत ही बढ़िया वॉल्यूम के साथ आज ऑन एन, देखिए ऑन एन एवरेज डे से डे टाइम फ्रेम में जो कि नजर आया, ऑन एन एवरेज डे से बहुत ही ज़्यादा डे टाइम फ्रेम में वॉल्यूम के साथ आज ब्रेकआउट हुआ है। और एक चीज़ जो कि बहुत ही वाइटल है, इसका जो ये हाई है ना 580 का लेवल, इस हाई को भी ये स्टॉक ब्रेकआउट दिखाने वाला है। और इस हाई को ब्रेकआउट दिखाने का मतलब क्या है दोस्तों, चार्ट में अप मूवमेंट आने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ओके, देखिए अगर इस हाई से अगर आप चार्ट को देखेंगे, देखिए चार्ट में क्या दिख रहा है, एक राउंडिंग बॉटम दिख रहा है। और राउंडिंग बॉटम जो कि पैटर्न ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश पैटर्न है। इतना बढ़िया अप मूवमेंट आ चुका है, फिर भी ये कुछ भी नहीं, इसके बाद भी एक मोमेंटम आ सकता है। क्यों आ सकता है, बिकॉज देखिए इस लेवल को ब्रेकआउट दिखाने का बाद ये लगभग 580 का लेवल, इस लेवल को जब ये ब्रेकआउट दिखाएगा तो ऑटोमेटिकली चार्ट में एक अप मूवमेंट आने का प्रोबेबिलिटी क्रिएट हो सकता है। ओके, तो फिलहाल देखिए चार्ट का जो पैटर्न दिख रहा है, चार्ट ये एक स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मेशन करने के बाद यहाँ पर जो कि 250 255, इस बेस फॉर्मेशन करने के बाद इस लेवल को देखिए ब्रेकआउट दिखाने के बाद एक बहुत बड़ी अप ट्रेंड में चल रहा है। और अप ट्रेंड में चलते हुए यहाँ पर देखिए छोटी सी करेक्शन दिख रहा है, करेक्शन दिखाने के बाद कॉन्सोलेशन दिखाने के बाद फिर इसका स्विंग हाई को वॉल्यूम के साथ बढ़िया वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिखा रहा है। जब दोस्तों एक बहुत अच्छा अप मूवमेंट आता है और अप मूवमेंट होने के बाद एक छोटी सी 2-3 महीने का करेक्शन और कॉन्सोलेशन दिखाने के बाद उसका ऊपर का लेवल का जब ब्रेकआउट दिखाता है तो फिर से एक अप मूवमेंट आ सकता है। ओके, तो इसलिए हम इस चार्ट में एक अप मूवमेंट आने का प्रोबेबिलिटी दिख रहा है। ओके, तो चलिए दोस्तों ये स्टॉक कितना दूर जा सकता है देखता है। तो इसका जो फास्ट हम टारगेट जो मार्क करेंगे, ये जो इसका प्रीवियस स्विंग हाई दिख रहा है, इस स्विंग हाई से ये जो लेवल, इसका जो ये जो लो, ये लगभग देखिए 15% का टारगेट। ओके, तो पहले हम 15% का ऊपर का तरफ टारगेट मार्क करेंगे, जो कि 644 और 45 इस लेवल को दर्शा रहा है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये होगा इसका फास्ट टारगेट। ओके, तो इसके बाद सेकेंड टारगेट भी आएगा। सेकेंड टारगेट कौन सा लेवल होगा दोस्तों, इसका देखिए ये जो इसका एरिया था रेजिस्टेंस ब्रेकआउट दिखाने का, ये देखिए यहाँ पर से कुछ दिन स्टॉक कॉन्सोलेशन दिखाया, फिर यहाँ पर से रिएक्शन पाया, फिर देखिए यहाँ पर एक रेंज क्रिएट करके ट्रेडिंग कर रहा था। ये लेवल को जो ब्रेकआउट दिखाया, इस लेवल को ही हम मार्क करेंगे, जो कि लगभग 40% का लेवल दिखा रहा है। तो ये जो 40% का लेवल होगा ऊपर की तरफ, इसका सेकेंड टारगेट। ओके, तो देखिए ये 40% का लेवल, एक देखिए ये लगभग 780 प्लस टारगेट दिखा रहा है, तो ये इसका सेकंड टारगेट होगा। ओके, तो देखिए दोस्तों इस स्टॉक में जो अप ट्रेंड दिख रहा है, अप ट्रेंड दिखाने के बाद एक करेक्शन दिख रहा है, फिर इस करेक्शन को ब्रेकआउट दिख रहा है ऊपर की तरफ।
तो इसी के साथ क्या करेगा दोस्तों, ये जो स्टॉक सीधा इस लेवल पे आएगा। इस लेवल कौन सा है, जो कि देखिए ये लगभग 644, तो 644.5 ये टारगेट इसका फास्ट टारगेट होगा। और ये टारगेट दोस्तों, ये जो 15% का टारगेट दिख रहा है, ये अगले 1 महीने का अंदर, 1 से 1.5 महीने का अंदर दिखाने का प्रोबेबिलिटी हो सकता है, दिखा सकता है। और देखिए ये जो यहाँ पर ब्रेकआउट दिखाने के बाद जो मोमेंटम क्रिएट हो चुका है, ये 1 से 1.5 महीने का पहले भी इस टारगेट को अचीव यहाँ पर कर सकता है। फिर देखिए यहाँ पर आने के बाद स्टॉक में एक छोटी सी करेक्शन आ सकता है, छोटी सी कंसोलिडेशन दिखा सकता है, ओके, और नहीं भी दिखा सकता है। तो फिलहाल देखिए यहाँ पर आने के बाद अगर छोटी सी करेक्शन आता है, फिर करेक्शन आने के बाद इस लेवल को अगर ब्रेकआउट दिखाता है, तो दोस्तों सीधा ये सेकेंड जो टारगेट दिखा रहा है, इस टारगेट को अचीव कर सकता है। और ये जो टारगेट अचीव करने का जो टाइम फ्रेम होगा, ये 5 से 6 महीने का अंदर आने का प्रोबेबिलिटी दिख रहा है, ओके। कॉशन रहना चाहिए किस लेवल पे, देखिए जब दोस्तों ये स्टॉक यहाँ पर जो ब्रेकआउट हुआ है, बाय चांस अगर ये जो लो, ओके, इसका इस लो को अगर बाय चांस ये ब्रेकडाउन दिखा के स्टॉक नीचे आ जाता है, तो दोस्तों इस स्टॉक का ट्रेंड में भी चेंज आ सकता है और इस लेवल से डाउन ट्रेंड शुरू हो सकता है। इसका प्रोबेबिलिटी चार्ट में बहुत कम नजर आ रहा है, तो ये लेवल इसका होगा कॉशन लेवल, ओके। इस लेवल को ब्रेक डाउन करके अगर स्टॉक नीचे आ जाता है, तो दोस्तों स्टॉक में वीकनेस आ सकता है। इसका प्रोबेबिलिटी बहुत कम नजर आ रहा है। ज़्यादा क्या नजर आ रहा है, ये जो 2 टारगेट यहाँ पर मार्क किया हुआ है, इस 2 टारगेट को ही ये अचीव करने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा दिखा रहा है। फास्ट टारगेट जो कि है इस लेवल पे आने के बाद देखिए एक दो वीक और 1-2 मंथ अगर कंसोलिडेशन दिखाता है, फिर यहाँ पर इस लेवल को ब्रेकआउट दिखाने के बाद ये 780 प्लस इस लेवल तक आ सकता है अगले 5 से 6 महीने का अंदर, ओके। तो दोस्तों ये वीडियो एनालिसिस अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसे लगे, ओके। थैंक यू।